नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम रक्त पर पूछे जाने वाले समान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 6.4, 7.0 या 10.2। सही उत्तर है 7.4। क्योंकि 7 जो है उदासीन होता है और 7 के ऊपर जो है क्षारीय होते हैं और 7 के नीचे पीएच जो है अम्लीय होते हैं। तो इसलिए चूंकि 7 से ऊपर है रक्त का पीएच, इसलिए रक्त की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। कई बार परीक्षा में ऐसे भी पूछता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 7.4 है इसका पीएच, इसलिए रक्त जो है क्षारीय होगा। दूसरा प्रश्न है, रुधिर समूह का आविष्कारक कौन है जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। तीसरा प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन का आविष्कार किया था। चौथा प्रश्न है, रुधिर में आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन है इसके लैंडस्टीनर, वियनर, ए और बी दोनों या रॉबर्ट कोच। तो सही उत्तर है इसका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी। कहने का मतलब लैंडस्टीनर और वियनर दोनों ने मिलकर जो है आरएच फैक्टर का पता लगाया था। अगला प्रश्न है पांचवा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी जो सबका ब्लड जो है एक्सेप्ट कर सकता है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए बी। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं या सर्वग्राही कहते हैं। छठा प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, ओ। सातवां प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ए बी। इसी वजह से चूंकि कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी ब्लड ग्रुप में, इसीलिए यह जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं दूसरे, उससे यह ब्लड जो है एक्सेप्ट कर लेता है। आठवां प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, ओ। यह जो है इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं, इसी वजह से जो है यह दूसरे ब्लड ग्रुप को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। जबकि बाकी को ब्लड दे सकता है दूसरे ग्रुप वालों को, लेकिन अन्य किसी से वो ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। केवल ओ वाले को ओ का ही ब्लड ग्रुप दिया जाता है। उसका मेन रीजन यही है, ए और बी एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितने लीटर होता है? ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। कई बार परीक्षाओं में बिल्कुल एग्जैक्ट भी देता है, जैसे 5.5 लीटर, तो वैसी स्थिति में आप उसे ही मारेंगे, 5.5 लीटर या 5.5 लीटर। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन रक्त का अवयव है, यानी कि रक्त का कंपोनेंट है? ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका उपरोक्त
सभी, क्योंकि प्लाज्मा प्लाज्मा प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि मिलके जो है रक्त का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये सभी जो है रक्त के अवयव हैं। 11वां प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, वृक्क, तिल्ली, अस्थि मज्जा। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो भी कहते हैं। 12वां प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 3 से 4 दिन, 5 से 50 दिन, 20 से 120 दिन या 30 से 150 दिन। सही उत्तर है इसका 20 से 120 दिन, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कौन कहलाता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, यकृत, हृदय, प्लीहा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, प्लीहा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली इस चीज़ इसमें है कि यकृत और प्लीहा दोनों जो है शमशान है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में एक ही सिलेक्ट करना है इसलिए हम जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो प्लीहा होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि यकृत और प्लीहा दोनों, तो वैसे क्वेश्चन में आप उसको ही उत्तर सही मानेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। 15वां प्रश्न है, अरक्तता यानी कि एनीमिया में किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, डब्ल्यूबीसी, कोलेजन। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। 16वां प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन है जीवाणुओं का नाश, ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोजन या रक्ताल्पता का निवारण। तो सबसे जो उपयुक्त उत्तर है वह है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन। यही मुख्य कार्य है हीमोग्लोबिन का कि शरीर में ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना। बढ़ते 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है O2 को ले जाना यानी कि ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 18वां प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण या डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 2 से 4 दिन, 10 से 50 दिन, 30 से 50 दिन या 50 से 150 दिन। सही उत्तर है इसका 2 से 4 दिन, यानी ऑप्शन ए सही है इसका। 19वां प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, ग्लोबिन, हेपेरिन, थ्राम्बिन। और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी, हेपेरिन। 20वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है सवाल। 21वां प्रश्न है, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन है बैरोमीटर, स्फिग्मोमीटर, एमीटर या स्फेरोमीटर। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, स्फिग्मोमेनीमीटर। 22वां प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है या स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 120/80 mm, 90/60 mm, 80/120 mm या 100/60 mm। तो सही उत्तर है उसका ऑप्शन ए, 120/80 mm।
जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है वह 120/80 mm होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन है कैंसर, हीमोफीलिया, पेचिस, हृदय रोग। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड का जो है थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, पैरालिसिस, ऑस्मोलिसिस। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, डायलिसिस। 25वां प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है या कौन जो है रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, वृक्क, फेफड़ा। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृक्क। 26वां प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, कैल्शियम, जिंक। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, लोहा। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? ऑप्शन है डेंगू ज्वर, साधारण ज्वर, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर में जो है प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं बहुत तेज़ी से। अगला प्रश्न है 28वां, मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? ऑप्शन है प्लीहा, अग्नाशय, हृदय या पित्त। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, प्लीहा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला आपको वीडियो के रूप में सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।